आम तौर में हम इंसान प्रीहिस्टोरिक एनिमल्स के फॉसिल्स देखकर उन्हें एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन कई दफा नेचर की अनएक्सप्लोर्ड जगहों ने साबित किया है इंसान की किसी भी एनिमल के साथ लफ्ज एक्सटिंक्ट जोड़ने से वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट नहीं होता। ये वीडियो मेरी इस टॉपिक में प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 है और पिछले पार्ट में आपने बहुत प्यार दिया था, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा देखना। नंबर 5, ग्रेट ऑक। इस एनिमल को गलती से भी पेंगुइन नहीं समझिएगा, क्योंकि पेंगुइन साउथ में पाई जाती हैं, वहीं ग्रेट ऑक नॉर्थ में पाए जाते थे। इसलिए तो इन दो बर्ड्स में इतना ही फर्क है जितना इंसान और बिल्ली में है। खैर, ग्रेट ऑक की रेंज और पॉपुलेशन काफी ज्यादा हुआ करती थी। इवन एक वक्त में ये इंसानों की प्रीहिस्टोरिक नस्ल निएंडरथाल्स की काफी अहम फूड सोर्स हुआ करते थे। पर हाँ, निएंडरथाल्स ने ग्रेट ऑक को एक्सटिंक्ट नहीं किया था, क्योंकि ग्रेट ऑक का असल डिक्लाइन 1500s से यूरोपियन सेलर्स और फिशरमैन की हरकतों की वजह से शुरू होता है, जब हजारों की तादाद में ग्रेट ऑक को उनके गोश्त के लिए हंट किया जाता है। खैर, असल ट्रेजेडी तो 3 जून 1844 को होती है, जब एल्डे नामी एक छोटे से आइलैंड में ग्रेट ऑक का एक लास्ट पेयर, जो अपनी नस्ल की आखिरी निशानी था, उसे भी किसी यूरोपियन के जरिए हंट कर दिया जाता है। और उस दिन से अब तक इनकी कोई खास ऑफिशियल साइटिंग नहीं हुई है। पर हाँ, अनऑफिशियल क्लेम्स से पता लगता है ये अपनी एक्सटिंक्शन के बाद से पक्का सरवाइव तो कर गए थे। और साथ में मैं आपको याद दिला दूं, इस दुनिया के नॉर्थ में आज भी काफी बड़ी तादाद में बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, जिन्हें अभी तक उनके मौसम और माहौल की वजह से इंसानियत ने टच नहीं किया है। इसलिए इन आइलैंड्स की किसी केव में ग्रेट ऑक का जिंदा होना बड़ी बात नहीं होगी। नंबर 4, ज़ैंज़िबार लेपर्ड। दोस्तों, अफ्रीका के साथ के अंगुजा आइलैंड में ज़ैंज़िबार लेपर्ड नामी एक स्पीशीज पाई जाती थी। हजारों साल तक ज़ैंज़िबार लेपर्ड अकेले आइलैंड में आराम से एपेक्स प्रेडेटर की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब इस आइलैंड में रहने वाले लोगों के दरमियान ऐसी बातें कि लेपर्ड विचेस के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं या मनहूसियत फैलाते हैं मशहूर होने लगी, तो उन्होंने ज़ैंज़िबार लेपर्ड की पूरी नस्ल खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी हंटिंग कैंपेन शुरू कर दी। इवन इस आइलैंड की गवर्नमेंट ने भी इन ज़ैंज़िबार लेपर्ड्स की मास हंटिंग को सपोर्ट किया था। इसी वजह से 1990s तक ज़ैंज़िबार लेपर्ड हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए थे। पर खुशी की बात तो यह है कि 2018 में एनिमल प्लैनेट चैनल की एक्सटिंक्ट और अलाइव डॉक्यूमेंट्री की फिल्मिंग के दौरान कैमरा ट्रैप में एक ज़ैंज़िबार लेपर्ड कैप्चर हो जाता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। लेकिन हाँ, आज भी कुछ अथॉरिटीज इस वीडियो को सही नहीं मानती, पर इस वीडियो को कैप्चर करने वाले साइंस सेलिब्रिटी फॉरेस्ट गिलेंटे ने इसे काफी बार डिफेंड किया है। साथ में गिलेंटे अपने YouTube चैनल में भी एक्सटिंक्ट एनिमल्स को लेके काफी अवेयरनेस फैलाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि फॉरेस्ट गिलेंटे झूठ तो नहीं बोल सकते। नंबर 3, आर्कियो इंड्रीज। तकरीबन आज से 90 मिलियन ईयर्स पहले मेडागास्कर इंडिया से अलग होकर एक आइलैंड बन जाता है। इसलिए आज इस आइलैंड में ऐसी यूनिक नस्लें पाई जाती हैं जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती, और उन्हीं में से एक लीमर्स भी हैं। ये लीमर्स असल में इंसान और बंदर जैसे एनिमल्स के ही रिलेटिव्स हैं और आमतौर में मेडागास्कर के ट्रीज में रहना पसंद करते हैं। खैर, आजकल के जमाने में ये कुछ खास बड़े नहीं होते, लेकिन हाँ, एक वक्त में लीमर की सबसे बड़ी नस्ल आर्कियो इंड्रीज मेडागास्कर में राज किया करती थी। ये साइज में किसी गोरिल्ला के जितने थे और काम भी गोरिल्ला वाला यानी पत्ते खाना ही होता था। ये एनिमल्स मेडागास्कर में इंसानों के आने के बाद 350 BCE में एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। और कंपैरिजन के लिए ये वही दौर है जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, या इंडिया में बुद्धिज्म जैसे मजहब इमर्ज हो रहे थे। बात रही क्या आर्कियो इंड्रीज जैसे जाइंट इस जमाने में जिंदा हो सकते हैं,
तो जी हाँ दोस्तों, पॉसिबल है जब इंसानों ने आर्कियोइड्रीज की हंटिंग शुरू की हो तो वो मेडागास्कर के सिंगिडी बिमाराहा जैसे जंगलों में छुप गए हों। यही वजह है कि कई दफा मॉडर्न एक्सप्लोरर्स ने मेडागास्कर में एक ऐसे क्रिप्टिड क्रीचर को देखने का दावा करा है जो आर्कियोइड्रीज की डिस्क्रिप्शन को पूरा करता है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं होगा कि अगर कोई एक्सटिंक्ट लीमर दोबारा डिस्कवर हो जाए, क्योंकि ग्रेटर बैम्बू लीमर जो लीमर की एक मीडियम साइज्ड नस्ल थी, वो भी एक बार एक्सटिंक्ट होने के बाद 1986 में रीडिस्कवर हो गई थी। नंबर 2, जायंट स्नेक्स। यकीनन आप सबको ही पता होगा, पहले जमाने में जायंट स्नेक्स पाए जाते थे। जैसे कि इंडिया के गुजरात स्टेट से डिस्कवर होने वाली स्नेक्स की सबसे बड़ी नस्ल वासुकी इंडिकस। इनका साइज 3 लिमोजीन्स के जितना था। साथ में जहां आज अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, वहां खतरनाक तरीन सिटी बस के जितने टाइटेनोबोआ पाए जाते थे। खैर, फॉसिल एविडेंस हमें बताते हैं कि वासुकी इंडिकस 47 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे, वहीं टाइटेनोबोआ 58 मिलियन ईयर्स पहले। लेकिन दोस्तों, क्या मुमकिन है ऐसे जायंट स्नेक्स आज भी जिंदा हों? तो जी हाँ, जिस दुनिया में अमेज़न, कॉन्गो और न्यू गिनी जैसे अनएक्सप्लोर्ड रेन फॉरेस्ट हो, तो उनकी गहराइयों में किसी जायंट स्नेक का छुपा होना मुमकिन है। इवन पिछले ही साल 2024 में नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा नामी 30 फीट लंबी स्नेक की एक नई नस्ल सामने आई थी। पर हाँ, जो जायंट स्नेक्स का सबसे बड़ा सबूत इस जमाने में है, वो ये फोटो है जिसे एक वर्ल्ड वॉर 2 के फेमस पायलट ने हेलीकॉप्टर में बैठे हुए कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में कैप्चर किया था। साथ में जहां इस स्नेक को कैप्चर किया गया था, तो वहां गूगल मैप्स में उसी जगह स्नेक की जितनी एक लाइन ड्रॉ की जाए, तो हमें मालूम होता है ये स्नेक 36 मीटर्स यानी 118 फीट जितना है। ये साइज टाइटेनोबोआ और वासुकी इंडिकस से तो बड़ा है ही, पर ये ब्लू व्हेल की लेंथ से भी कहीं गुना बड़ा है। खैर, हकीकत तो हमें 95% अनएक्सप्लोर्ड कॉन्गो रेन फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने में ही पता लगेगी। नंबर 1, लिविंग ह्यूमन स्पीशीज। वाला आपने बिगफुट और येटी जैसे 2 पैरों में चलने वाले इंसानी बंदरों का सुना होगा, पर ये दोनों तो सिर्फ 2 ही फेमस वर्जन्स हैं इंसानी बंदरों के। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दुनिया के हर कोने में हमें ऐसे इंसानी बंदरों की जरूर कोई न कोई इंटरप्रिटेशन मिलती है। इसका मतलब कुछ तो ऐसा जरूर है जो इन कहानियों का ओरिजिन बनता है। कुछ लोग कहते हैं इंसानी बंदर असल में बस प्री हिस्टोरिक जाइगेंटोपिथेकस की यादें हो सकती हैं। जाइगेंटोपिथेकस प्राइमेट्स की सबसे बड़ी और खौफनाक नस्ल थी। साथ में ये सिर्फ एशिया में पाए जाते थे और 3 लाख साल पहले एक्सटिंक्ट भी हो गए थे। ये वही दौर है जब अफ्रीका में हम होमोसेपियंस ताजे अपीयर होना शुरू हुए थे, और जब 70,000 साल पहले होमोसेपियंस अफ्रीका छोड़कर दुनिया भर में फैलना शुरू हुए थे, तो उस वक्त जाइगेंटोपिथेकस पूरी तरह से एक्सटिंक्ट थे। इसलिए जाइगेंटोपिथेकस का इंसानी बंदर होना गलत साबित होता है। तो फिर कौन हो सकते हैं इंसानी बंदर? तो देखो, जब हम अफ्रीका छोड़कर फैलना शुरू हुए थे, तो हमारा सामना हुआ था हमारी ही अलग अलग नस्लों से। काफी वक्त तक हम कोएग्जिस्ट करते रहे, पर हाँ, हम बेहतर थे, इसलिए हमने कुछ इंसानी नस्लों को एक्सटिंक्ट भी कर दिया था। पर जाहिर सी बात है, इतनी नस्लें, वो भी इंसानों की, पूरी तरह से एक्सटिंक्ट तो नहीं हुई होंगी। इसलिए पॉसिबल है जितनी भी इस दुनिया में बिगफुट, येटी जैसे इंसानी बंदरों की साइटिंग्स होती हैं, तो वो असल में इंसानों की ही छुपी हुई सर्वाइविंग नस्लें हो सकती हैं। साथ में सबसे ज्यादा उम्मीद हमें इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड का ओरंगपंटेक नामी क्रिप्टिड क्रीचर देता है, जिसे काफी सालों से लोग देखते आ रहे हैं। साइटिंग्स के मुताबिक ये इंसानी बंदर डॉर्फ होते हैं, इसलिए मेरा तो मानना है ये इंसानों की सबसे छोटी नस्ल होमो फ्लोरेंसियेंसिस है, जो आज भी हम जालिम होमोसेपियंस से छुपी हुई है।